Hey guys, this side Adya and welcome back to my new अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के बारे में। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फोटोज़ वीडियोस पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं और आप भी अपना नेम फेम क्रिएट कर सकते हैं, एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो गाइस इंस्टाग्राम ऐप जो है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उस पर प्रोफेशनली अकाउंट हम बना सकते हैं और हम कैसे सेलिब्रिटी बन सकते हैं लाइक का हम, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है आज की डेट में एक अच्छा नेम फेम क्रिएट करना। बहुत कंपटीशन है मार्केट में, लेकिन जब हम एक नेम और फेम पे एक बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो एवरीबडी नोज हु इज अवनीत कौर एंड हु इज जन्नत जुबैर, लाइक दैट दे आर अ बिग सेलिब्रिटीज, राइट। तो हम भी ऐसे एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो गाइस इंस्टाग्राम एक ऐप ऐसा ऐप है जहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप कम समय में कम टाइम में अच्छे सेलिब्रिटी बन सकते हैं एक बड़े फेम के साथ। तो गाइस इंस्टाग्राम आप कैसे प्रोफेशनली आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस पर फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, उस पर स्टोरीज़ कैसे अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस कैसे अपलोड कर सकते हैं, रील्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप ये ट्यूटोरियल कंप्लीट ट्यूटोरियल पूरा देख लेंगे तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट वीडियो है। लंबी वीडियो है लेकिन कंप्लीट वीडियो है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्टेप स्किप करेंगे तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा आगे कि मैंने आपको आगे क्या बताया। तो स्टेप टू स्टेप देखना, क्योंकि मैं इसमें आपको स्टेप टू स्टेप अकाउंट क्रिएट करने से लेके फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने और इंस्टाग्राम पर हम कैसे अर्न कर सकते हैं वो तक बताने वाली हूँ। लेकिन गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील कर लेती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे क्लिक कर देना, और अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए गाइस जानते हैं कि हम इंस्टाग्राम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इस पर फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम कैसे अपना नेम और फेम, हम भी एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले तो आपको अपने ऐप स्टोर पे जाना है। अगर आप एक iOS यूज़र हैं तो ऐप स्टोर पे जाइए, और अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो अपना प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। एंड प्ले स्टोर ओपन करने के बाद मैं एक iOS यूज़र है तो मैं अपना एक ऐप स्टोर यूज़ कर लेती हूँ, यानी कि ओपन कर लेती हूँ। इस पर आप सर्च बार पे जाइए एंड सर्च बार में सर्च कीजिए इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको यहाँ पर एक लोगो बना हुआ आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको ऐसे कि इंस्टाग्राम का लोगो बना हुआ आएगा। यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, तो यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम जो है हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऐप जो है मेरा डाउनलोड हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब ये मेरा इंस्टाग्राम ऐप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप ओपन लिखा हुआ आएगा, तो आप अपने यहाँ पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा इंस्टाग्राम क्रिएट न्यू अकाउंट लॉगिन। तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे, अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है इंस्टाग्राम पे तो आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रही हूँ ये वीडियो, तो मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे स्टार्टिंग से दिखाऊंगी आपको। तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो भी आप अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं, या फिर आपके यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, फ़ोन एंड ईमेल। तो आप ईमेल या फिर फ़ोन नंबर किसी से भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर ले लेती हूँ एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना यूज़र नेम, जिस भी नेम से आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, नेम यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ डिफरेंट यूनिक नेम्स पे, यूज़र नेम्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं आपको ऊपर URL में दे दूँगी, तो आप वो चेकआउट कीजिएगा। तो मेरा नाम आद्या है, तो मैं आद्या गर्ग से अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कीजिएगा एंड पासवर्ड जो आप रखिएगा न्यूमेरिकल एंड अल्फ़ाबेटिकली दोनों रखिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा अकाउंट सेफ रहता है। एंड गाइस हमारा अकाउंट हैक ना हो, इंस्टाग्राम का हम कैसे सिक्योरिटी और बढ़ा सकते हैं, इस पर मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक मैं आपको ऊपर टॉप में और नीचे आपका URL दे दूँगी, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ, कोई भी पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो आप डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक कीजिएगा, जो भी आपकी वैलिड डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। डेट ऑफ बर्थ
तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लिया। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ पर पेज यहाँ पर आपको दिखाएगा वेलकम टू इंस्टाग्राम। जिस भी आईडी से आप क्रिएट करेंगे तो आपकी आईडी का एक वेलकम होगा, राइट। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। चेंज यूज़र नेम, यानी कि आप अपना यूज़र नेम चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप नेक्स्ट पे क्लिक करना चाहते हैं चेंज यूज़र नेम। मेरे लिए आद्या गर्ग इज़ द बेस्ट यूज़र नेम फॉर मी, सो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेती हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट टू फेसबुक। अगर आप अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से कनेक्ट कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, तो आपका इंस्टाग्राम और भी ज़्यादा सेफ हो जाता है एंड आपके लिए इंस्टाग्राम की एक्टिविटीज़ को यूज़ करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों से मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक से मर्ज है, लिंक्ड अप है। देन गाइज आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन होएगा। फाइंड कॉन्टैक्ट, सर्च योर कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आपके फ़ोन की कॉन्टैक्ट गैलरी में जो आपके कॉन्टैक्ट्स है वो डायरेक्टली ये पिक कर लेगा, उठा लेगा। अगर आप सर्च योर कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर लेते हैं, अगर आप स्किप करते हैं तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में नहीं दिखाता है। तो इट्स अप टू यू कि आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपको डायरेक्टली किसी को पर्सनली डीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाय दिस इज़ माई इंस्टाग्राम पेज एंड फॉलो मी। तो वो डायरेक्टली आपका यूज़र नेम अपने प्रोफाइल में चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऐड प्रोफाइल फ़ोटो, आप अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के टर्न ऑन नोटिफिकेशन, कि आप नोटिफिकेशन पे ऑन करना चाहते हैं, पे स्किप करना चाहते हैं, इस टोटली इज़ अप टू यू। इंस्टाग्राम वुड बी लाइक टू सेंड योर नोटिफिकेशन येस और नॉट, यानी कि डोंट अलाउड और अलाउड, जो भी आप अलाउ करना चाहते हैं, डोंट अलाउ करना चाहते हैं, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। मैं अलाउ पे क्लिक कर देती हूँ ताकि नोटिफिकेशन जो भी है मुझे उसकी अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो गाइस यहाँ पर मेरा पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब इंस्टाग्राम पर भी दो तरीके के पेज होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और सेकंड होता है प्रोफेशनल अकाउंट, और प्राइवेट अकाउंट और पब्लिक अकाउंट भी होता है। पहले मैं आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर कर देती हूँ। गाइस प्राइवेट अकाउंट हमारा होता है जिस पे हमारी एक्टिविटीज़ सिर्फ वही यूज़र्स देख सकते हैं जिन्होंने हमें फॉलो करा है, यानी कि जब वो हमें फॉलो करेंगे तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट आएगी कि दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग यू, सो आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो, डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इज़ टोटली इज़ अप टू यू। तो जो हमारे फॉलोअर्स होते हैं जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ वही आपकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, वही आपकी स्टोरी चेकआउट कर पाएंगे एंड वही आपकी फ़ोटोज़ देख पाएंगे। सो इट्स कॉल्ड प्राइवेट अकाउंट, जिस पे मेरा खुद की प्राइवेसी है कि मेरे अलावा मैं जिसको अपना प्राइवेट अकाउंट, यानी कि जिसको अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दिखाना चाहती हूँ, सिर्फ वही देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट इट्स कॉल्ड कि पूरा पब्लिक के लिए, कि कोई भी मेरी फ़ोटोज़ देख सकता है, कोई भी मेरी वीडियोज़ देख सकता है, कोई भी मुझे फॉलो कर सकता है, किसी को भी मुझे रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे फॉलो करने के लिए, राइट। सो इट्स कॉल्ड पब्लिक अकाउंट। तो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम पर अपना नेम, फेम और फॉलोअर्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं डे टू डे और एक अर्न करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर पैसे, तो आपको अपना अकाउंट को पब्लिक करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो अपना अकाउंट पब्लिक करने के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट की। प्रोफेशनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, हमारे दो तरीके के अकाउंट होते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट में कि जब हमारा अकाउंट, अगर सपोज़ कि जैसे कि मेरा एक राइटर का पेज है, तो आप राइटर से रिलेटेड अपना पेज क्रिएट कर दीजिए। अगर आपका एक बुटीक है या फिर एक सैलून है या फिर एक जिम पर्सन है, जिससे भी रिलेटेड पेज है, आप वो पेज क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट का मतलब गाइस ये होता है हमारा कि हम अपने कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, राइट। प्रमोट कैसे करेंगे अब मैं आपको वो बता देती हूँ। प्रमोट करने का मतलब ये है कि सपोज़ कीजिए गाइस आपकी कोई शॉप है, आपकी गारमेंट्स की कोई शॉप है, राइट। जैसे पतंजलि है, पतंजलि के अपने के प्रोडक्ट्स हैं, तो पतंजलि क्या करेगा, अपना एक बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करा। बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद सपोज़ उसका एक एलोवेरा जेल ले लेते हैं, राइट। एलोवेरा जेल को वो प्रमोट कर सकते हैं कि दिस इज़ एलोवेरा जेल एंड वो उसका लिंक दे सकते हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इट्स कॉल्ड बिजनेस अकाउंट, कि वो डायरेक्टली वहाँ से भी उसके पास यूज़र्स आ रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। सो इट्स कॉल्ड बिजनेस अकाउंट। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपना पेज जो है पब्लिक ही रखूँगी ताकि सब लोग मेरे पेज को देख पाएँ। तो गाइज़ अब आपको क्या करना है अपने अकाउंट के साथ, आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल क्लिक करने के यहाँ पे आपका नेम, यूज़र नेम, वेबसाइट और बायो आएगा। बायो यानी कि अगर आपका कोई लिंक है जिसे आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, लाइक आपका यूट्यूब चैनल है या फिर आप कोई भी आप किसी कंपनी में या फिर कहीं पे भी आप जॉब करते हैं, तो आपको उसके कुछ प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो वो भी आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक अमेजोन का हो गया, फिर कोई भी आप बायो यहाँ पे डाल सकते हैं। वेबसाइट्स होगा यहाँ पे आपका यूज़र नेम। तो यहाँ पे आप डन पे क्लिक करिएगा।
एंड डन पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल इस तरीके से आपकी ओपन हो जाएगी। तो गाइस अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे गाइस आपको अपने पेज पे यहाँ पे सबसे ऊपर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रही होंगी, 3 लाइन्स दिखाई दे रही होंगी। 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिएगा। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अकाउंट पे क्लिक करना। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको दिखाएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपको अपने अकाउंट को प्रोफेशनली अकाउंट में स्विच करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जिससे भी रिलेटेड आपका पेज होना चाहिए आप वो पेज क्रिएट कर सकते हैं। सो गेट अ प्रोफेशनल अकाउंट, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू 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 यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप क्या हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन है, ब्लॉगर्स हैं, क्लॉथिंग मतलब आपका ब्रांड यानी कि कोई खुद के आपके कुछ ब्रांड्स आप प्रमोट करना चाहते हैं, राइट। लाइक अमेजोन पे होते हैं, फ्लिपकार्ट्स पे होते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हमें मिल जाएंगी। कम्युनिटी डिजिटल क्रिएटर एजुकेशन पे बहुत सारे दिखा रहे हैं। तो मेरा एक पर्सनली जो है पर्सनल ब्लॉगर हूँ मैं, और एक राइटर का भी पेज है, तो मैं राइटर पे क्लिक कर लेती हूँ। राइटर पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल, आपको ये जो पेज है यानी कि राइटर है, आपको ये अपने डिस्प्ले पे यानी कि प्रोफाइल पे आपको शो करना है या नहीं करना, आपके वो भी ऑप्शन आता है। तो आप दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते पब्लिक को, इट्स अप टू यू। तो आप डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिएगा। मैंने तो क्लिक कर लिया क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि येस आई एम अ राइटर। सो डन। जब आप डन पे क्लिक कर लेंगे पेज, तो यहाँ पर आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। क्रिएटर और बिजनेस के आप अपने अकाउंट के क्रिएटर में क्लिक करना चाहते हैं, फिर बिजनेस में क्लिक करना चाहते हैं। मैं अभी अपने अकाउंट पे कोई भी कुछ भी प्रोडक्ट अभी मैं सेल नहीं कर रही हूँ, तो मैं बिजनेस पे नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ, सिर्फ क्रिएटर ही रहने देती हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपके पास 3 ऑप्शंस नजर आएंगे आपको। कंप्लीट योर प्रोफाइल, इनवाइट्स फ्रेंड्स, शेयर फोटोज एंड वीडियोज़। आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के डायरेक्टली अपनी पोस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट कैसे क्रिएट करते, कैसे पोस्ट बनाते हैं, मैंने इस पर इंडिविजुअल वीडियो बनाई हुई है। इसका आई बटन दे दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो चेकआउट करके आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन जो आ रहा है इनवाइट फ्रेंड्स, यानी कि आप यहाँ से डायरेक्टली इनवाइट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। इनवाइट फ्रेंड्स विया व्हाट्सअप, यानी कि व्हाट्सअप पे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट्स कर सकते हैं। एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, मेल्स के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉलो कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप अलाउ एसेस करते हैं तो जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर मेरा प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो चुकी है। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होएगी तो यहाँ पे कुछ आपको इंस्टाग्राम की तरफ से कुछ पॉपअप मिलेंगे, यानी कि कुछ ऐसे इस तरीके से कुछ धमाका सा हो जाएगा, एक बॉम्ब सा फट जाएगा यानी कि। तो गाइज़ यानी कि आप देख चुके हैं कि हमारा प्रोफेशनल अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट हमारे स्टेप की, वो हम बात करेंगे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की। क्योंकि इंस्टाग्राम क्रिएट करने के बाद हमारा सबसे मेन गोल, हमारा मेन फोकस यही होता है कि अब हमारे पेज पे फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ हो। सो हाउ टू इंक्रीज़ फॉलोअर्स। सो अब हम ये जानते हैं कि हम अपने फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बहुत ईजी स्टेप बता देती हूँ, और इस पर मैंने कुछ इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बना रखी हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वो भी चेकआउट करके उन वीडियोज़ के थ्रू भी अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं एज अ बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि अपने फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं सिंपल टेक्निक के साथ। गाइस आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च बार में जाइए। सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पे कोई भी आप टॉप सेलिब्रिटीज़ ले लीजिए, जैसे कि जन्नत जुबैर है, अवनीत कौर है, फेज़, जैसे बहुत सारे आपको कुछ भी सेलिब्रिटीज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेती हूँ दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जैसे गाइस यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका पेज जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप फॉलो पे क्लिक कीजिए, एंड फॉलो पे क्लिक करने के यहाँ पे जो सजेशन वीडियोस दिखाएगा आप इन पे फटाफट से इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस मैं इन सारी सजेशन वीडियोस में जो भी मुझे कॉन्टेक्ट्स दिखा रहे हैं मैं उनको फटाफट से फॉलो कर लेती हूँ, सी ऑल पे क्लिक करके। एंड मैं इन सब सारे पेजेस को फॉलो कर लेती हूँ। सारे पेजेस ये जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं कि मैं फॉलो कर रही हूँ और ये डन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो नाउ डन, सबको मैंने फॉलो कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एक और सेलेब ले लेंगे, हम उनको सर्च कर लेते हैं। लाइक नेक्स्ट हम ले लेते हैं अमिताभ बच्चन, जो कि एक बहुत बड़े खलनायक है हमारे इस टीवी इंडस्ट्री के, ठीक है। तो अब हम इन्हें फॉलो कर लेते हैं। इनको फॉलो करने के बाद यहाँ पर जो सजेशन वीडियोस दिखा रहे हैं आप उनको फॉलो कर लीजिए फटाफट से। मैं फटाफट से इन सबको फॉलो कर लेती हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे पेजेस को फॉलो कर लिया। सारे पेजेस को फॉलो करने के बाद मेरी फॉलोइंग इंक्रीज़ हो गई है। आई नो फॉलोइंग कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना चाहता। मैं अभी आपको बताऊंगी कि आगे भी आपको और क्या करना है। और आप गाइस देख रहे हैं कि जैसे कि मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। बैक टू बैक मुझे फॉलोअर्स मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए गाइस अभी रिसेंटली मुझे एक फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुआ है।
तो गाइज़ ऐसे मेरे को इतने सारे फॉलोअर्स इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं मेरे पेज पे। एंड गाइज़ अब जो ये फॉलोइंग है, जैसे कि कोई भी फॉलोइंग अपनी ज़्यादा नहीं रखना चाहता है, हर कोई 1000 तक में, अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो आप अपनी फॉलोइंग जो है वो 1000 तक में ही रखिएगा, क्योंकि उसका एक बैलेंस बना रहता है। 1000 से ज़्यादा ऊपर फॉलोइंग मत रखिए, ना 1000 से कम रखिए, मतलब मीडियम रखिए, ताकि आपकी कनेक्टिविटी अच्छी स्ट्रॉन्ग रहे। तो आप अपनी फॉलोइंग लिस्ट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मैं ये जो हमारे जितने भी फॉलोइंग है मैं इनको फटाफट से कम कर लेती हूँ, यानी कि इन्हें अनफॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ये इंक्रीज़ होते जाएंगे। जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं कि फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं मेरे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मैं इनको फटाफट से अनफॉलो कर लेती हूँ। तो गाइस ये मैं सारे पेजेस को जो है अनफॉलो कर रही हूँ फटाफट से। अब गाइस जब ये सारे पेजेस को आप अनफॉलो कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर भी मेरे को फॉलोअर्स मिलना स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि फॉलोअर्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप पेजेस को अनफॉलो कर लेंगे तो फॉलोअर्स आपके नहीं बढ़ेंगे, आपके पेज पे फॉलोअर्स आपके इंक्रीज़ होते ही रहेंगे। तो इनको फटाफट से अनफॉलो कर लिया है। तो गाइस अब मैं इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेन टिप बता देती हूँ। वो मेन टिप ये है कि जैसे आपका जो नीच है, जैसे कि गाइस नीच का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। नीच का मतलब गाइस ये होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कंटेंट जो है वो सेम नीच पे चलना चाहिए। यानी कि जैसे कि मैंने एक राइटर पेज क्रिएट करा है अपने इंस्टाग्राम पर, तो मेरा जो है राइटिंग से रिलेटेड ही, यानी कि कोट से रिलेटेड ही, लाइक मैं लव कोट्स हो गए, सैड कोट्स हो गए, किसी से भी रिलेटेड ही ऐसे ही अपने पेज पे कैप्शन डालूंगी, यानी कि पोस्ट क्रिएट करूंगी, ठीक है। तो आप जो, अगर आपने अपना पेज जो है जिम से रिलेटेड रखा है, फिटनेस मॉडल रखा है, ब्लॉगर रखा है, तो आप अपना पहले एक नीच सेलेक्ट कर लीजिए। नीच सेलेक्ट होने के बाद ही आप उसी नीच से रिलेटेड ही अपने पेज पर कंसेप्ट, यानी कि कैप्शंस हो गए आपके, जो आप कैप्शंस यूज़ करेंगे, हैशटैग्स यूज़ करेंगे, या फिर आप जो भी क्रिएटिविटी करते हैं आप अपने सेम नीच पे रखिएगा। नीच चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक नीच, आपका एक गोल सेम होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो गाइज़ मेरा जो नीच है वो है राइटर। तो अब मैं आपको मेन टिप ये बताने वाली हूँ। जैसे कि गाइज़ राइटर पेज लिया है हमने, तो हमें जो फॉलोअर्स चाहिए वो हमें चाहिए मेन राइटर से रिलेटेड, जो हमारे इस पेज पे इंटरेस्ट ले। हमें एक ऐसी ऑडियंस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम गाइस राइटर से रिलेटेड जो हमारे टॉप पेज होते हैं हम उससे फॉलो कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं एक टॉप पेज ले लेती हूँ राइटर से रिलेटेड, आई लव यू पागल इट्स समथिंग। ये बहुत सारे ऐसे राइटर्स के आपको पेज मिल जाएंगे, और आपका जो है जिससे रिलेटेड आपका पेज है आप उससे रिलेटेड लीजिएगा। तो मैंने ये पेज सिलेक्ट कर लिया है और इसे मैं फॉलो कर लेती हूँ। इसे फॉलो करने के बाद आपको सजेशन पे जो भी आपको पेजेस दिखा रहा है वो राइटर से रिलेटेड ही दिखाएगा। जो आप नीच लेते हैं उसी से रिलेटेड ही आपको सारी सजेशन में आपको उसके पेजेस दिखाता है। जैसे यहाँ पे सजेस्टेड पेज जो भी आपको शो कर रहे हैं सजेस्टेड फॉर यू पर सी ऑल पे क्लिक करिएगा। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आप इन्हें फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा। हम अपने पेज पे चलते हैं वापस से और देखते हैं कि हमारे फॉलोअर्स जो है कितने इंक्रीज़ हो चुके हैं, क्योंकि मैंने सबको फॉलो कर चुकी हूँ मैं। तो अगर मैं अपने पेज पे जाती हूँ तो देखिए गाइस मेरे इंक्रीज़ जो फॉलोअर्स हो रहे हैं वो बैक टू बैक हर मिनट पे, हर सेकंड में इनफैक्ट फॉलोअर्स जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, और वो भी अच्छे खासे फॉलोअर्स जो कि मुझे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए इन्होंने मुझे फॉलो बैक करा है किसी भारवेद विपुल ने, जिनके फॉलोअर्स 680 हैं, 258 फॉलोइंग है, और इस पेज ने मुझे फॉलो किया। तो अच्छे खासे फॉलोअर्स जो हैं आपको मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी फॉलोअर्स मिल रहे हैं, अच्छे खासे जो कि फॉलोअर्स आपको मिल जाते हैं आपके ऐसे करने से, ठीक है। एक और पेज में आपको दिखाती हूँ तो काफ़ी अच्छा ही है इसका पेज भी, जो कि मुझे दिख रहा है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो फिर से एक फॉलोअर्स इंक्रीज़ हो चुका है विद इन 7 सेकेंड पहले। देखिए श्री राजेंद्र सिंह ने मुझे फॉलो करा है, ठीक है, जिनके 1792 फॉलोअर्स है और 125 फॉलोइंग है। तो इट्स अ ग्रेट पेज गाइस। तो आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स सिर्फ सिंपल सी ट्रिक करने के साथ मिल रहे हैं। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, फटाफट से हमारे फॉलोअर्स जो कि आप देख रहे हैं कि 17 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं फटाफट से इन पेजेस को अनफॉलो कर लेती हूँ, क्योंकि फॉलोअर्स तो हमारे जो है वो बढ़ते ही रहेंगे। तो मैं फटाफट से इन पेजेस को जो है अनफॉलो कर लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारे पेजेस को अनफॉलो कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे फॉलोअर्स जो है बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप फॉलो करके अनफॉलो कर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको सबसे मेन टिप बता देती हूँ उसमें भी, कि गाइस वन टाइम में 50 फॉलो और अनफॉलो ही कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। वन टाइम में 50 और 70 मैक्सिमम रखिएगा, फॉलो और अनफॉलो दोनों को एड ऑन करके।
हाँ, आफ्टर अ आवर और आफ्टर 2 आवर्स के बाद आप फिर से यही चीज़ आप सेम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे मत कीजिएगा। पूरे डे में आप यानी कि 1 डे में 4 टाइम कर सकते हैं, क्योंकि 1 डे की जो उसकी कैपेसिटी रहती है वो आपकी 300 प्लस की रहती है, लेकिन 1 टाइम में 60 और 70 मैक्सिमम रहता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा टेम्परेरी। फर्स्ट टाइम में टेम्परेरी ब्लॉक होता है, सेकेंड टाइम में 3 डेज़ के लिए होता है, एंड थर्ड टाइम के लिए जब ब्लॉक होते हैं तो 7 डेज़ के लिए हो जाता है। तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट जब यूज़ करते तो भाई सेफली कीजिए, पर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी मत कीजिएगा जिससे इंस्टाग्राम अकाउंट आपका स्पैम हो जाए या फिर इंस्टाग्राम आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक कर दे। तो आप इस पर कुछ भी इर्रेगुलर या फिर इरसर्कुलर एक्टिविटीज़ को मत कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट हो गया, फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए, अब हमें उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी। अब हम एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, तो गाइस सबसे पहले तो आप अपना सेम नीच पे आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो आपका ने नीच सेलेक्ट करा है अपने पेज के लिए, वही नीच पे आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कीजिएगा। तो जो मेरा पेज है यानी कि जो मेरा नीचे राइटर का है, तो मैं राइटर से रिलेटेड जो पोस्ट कैसे अपलोड करती हूँ और कैसे बनाती हूँ, इस पे मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है आपको आई बटन दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं आप वो देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ, आप सबसे पहले अपना पेज ओपन कर लीजिए। पेज ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे आपको कुछ प्लस का साइन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप पोस्ट अपलोड करिए, यानी कि आप कोई भी आप पोस्ट ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे अपना अपलोड एक्टिविटी करना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका राइटर कैप्शन लिखा हुआ आएगा, तो आप राइटर कैप्शन में आप कैप्शन लिख दीजिए। जैसे कि इस पोस्ट से रिलेटेड ही मैं एक कैप्शन लिख देती हूँ, माय फेवरेट स्वीट डिश। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे मैंने कैप्शन लिख दिया है अच्छा सा सजा के। तो यहाँ पर कैप्शन लिखने के बाद गाइस यहाँ पे आपके पास बहुत सारे तरीक़ों से आप जो यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि फॉलो में लिख के अपने पेज को मेंशन कर सकते हैं। अपने पेज को जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अपने पेज को मेंशन करने के बाद यहाँ पे लाइक, कमेंट एंड शेयर, बेस्ट पेज, बेस्ट राइटर पेज, ऐसी बहुत सारे तरीक़ों से आप इसे सजा के लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। जितना आप क्रिएटिव करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाते हैं आपके फॉलोअर्स के इंक्रीज़ होने के, क्योंकि गाइस हमारे पेज पे जो हमारी ऑडियंस आती है वो हमारा पेज को जरूर चेकआउट करती है कि पेज कैसा है, कैसे एक्टिविटीज़ हो रही है, उन्हें पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आपके पेज को फॉलो भी करते हैं। तो आपके पेज की एक्टिविटीज़ आपके पोस्ट के साथ साथ क्रिएटिव भी होने चाहिए। तो कैप्शन ये नहीं है कि आप कुछ भी डाल दीजिए, कैप्शन को अपना पोस्ट से रिलेटेड ही डालिएगा। एंड जो आप कैप्शन नोट करते हैं यानी कि जो लिखते हैं उसे अच्छे से सजा के उस पर बहुत सारे आपको इमोजीज़ मिल जाते हैं। इमोजीज़ अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने कैप्शन से वर्ड से अकॉर्डिंग आप जो भी है इमोजीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छे से क्रिएटिव सा कुछ बना के इसको अपलोड करूँगी जो है आपको दिखाने के लिए। जैसे कि गाइस कपल है तो मैं कपल से रिलेटेड जैसे हार्ट हो गया या फिर स्माइलीज हो गई या फिर किस से रिलेटेड होगी, व्हाटएवर बहुत सारी ऐसी इमोजीज़ हैं हमारे पास, तो हम वो इमोजीज़ जो है यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए। अब गाइस हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे हमारे मेन टिप की, हमारे फॉलोअर्स और कैसे इंक्रीज़ होते हैं। गाइस आप जानते हैं कि हमारे फॉलोअर्स जो इंक्रीज़ होते हैं सबसे बेस्ट तरीके से वो होते हैं हमारे हैशटैग से। इंस्टाग्राम हमें जो है 30 हैशटैग देते हैं हमारे पोस्ट पे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आप 30 पूरे मत कीजिए, या फिर अगर आप स्टार्टिंग में करना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगी आप मैक्सिमम जो हैशटैग को यूज़ करें 25 ही कीजिए, क्योंकि जितने कम करते हैं यानी कि 15-25 के बीच में करते हैं तो आपके पेज के बूस्ट होने के चांसेस उतने कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है 25 हैशटैग को यूज़ कीजिए। हैशटैग कैसे होने चाहिए, मिक्सिंग हैशटैग लीजिएगा। मिक्सिंग हैशटैग का मतलब ये होता है कि मैं आपको गाइस करके दिखा देती हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। जैसे गाइस मैंने यहाँ पे राइटर लिया, हैशटैग को वही यूज़ कीजिएगा गाइस जो आपके नीड से रिलेटेड हो। राइटर पेज है तो मैं राइटर से रिलेटेड जो हैशटैग होते हैं मैं वो ले रही हूँ। तो राइटर है तो गाइस यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया तो 26.1 मिलियन दिखा रहा है जिसमें पोस्ट यूज़ की गई है। राइट ऑफ इंस्टाग्राम 27.7 मिलियन। तो अगर मैं इतने ज़्यादा पे लूँगी गाइस तो मेरा पोस्ट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा नीचे होगा। और हमारी ऑडियंस क्या होती है सिर्फ टॉप अप देखती है, इतना ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करते हैं। तो हम ऐसा कुछ लेंगे ताकि हमारा जो पेज है वो
लोगों को दिखे और हमारे पेज पे आए। जितनी ज़्यादा हमारे पेज की इंगेजमेंट बढ़ेगी उतने ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइज़ अगर मैं लूँ तो देखिए गाइज़, ये है जो हमारा है 88.5 के राइटर्स टुगेदर, तो यानी कि 88.5 की पोस्ट यूज़ की गई, यानी कि 88,000। हमारा स्टार्टिंग में दिखा था 24.5 मिलियन कुछ, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अगर हम इससे और भी ज़्यादा कम पे जाते हैं तो राइटर्स मेमेस यानी कि 36.2 के पोस्ट यूज़ की गई हैं, 36,000 पोस्ट जो यूज़ की गई, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं 185। तो ऐसे गाइस आप मिक्सिंग ले सकते हैं। स्टार्टिंग में जो आप लीजिएगा वो 1,000 to 5,000 तक का लीजिएगा। सेकेंड जो आप लेंगे हैशटैग का वो आप लीजिएगा 1 लाख to 7 लाख और 765K तक का आप ले लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही रखिएगा। और अगर आप थर्ड लेना चाहते हैं तो यानी कि अगर आप जो 5 हैशटैग लीजिएगा, मैक्सिमम 5 हैशटैग जो रखिएगा वो आप मिलियंस में रख सकते हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा पे आप मत जाइएगा क्योंकि अभी हमारा न्यू पेज है, स्टार्टिंग पेज है, तो इसमें हम जितने कम यूज़ करो पोस्ट के हैशटैग यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पेजेस के लिए बेनिफिट होंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे हैशटैग ले लेती हूँ जो कि बेस्ट मेमेज़ हैशटैग हैं, या फिर मेरे पेज से रिलेटेड शायरी हो गया, उर्दू शायरी हो गया, गज़ल्स हो गया, इस टाइप्स के जो मैं हैशटैग है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने पेज के लिए। वन मोर थिंग कि आप अपना खुद का भी हैशटैग आप बनाना यानी कि क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा आद्या गर्ग है तो मैं आद्या गर्ग से रिलेटेड एक हैशटैग यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर 100 पोस्ट, यहाँ पे 100 पोस्ट यूज़ की गई हैं। ये वाला जो है मेरा aadya.garg.180 का है, ठीक है। तो इसे मैं डेली यूज़ करती हूँ तो उस पर 100 पोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड बाकी लोग भी करते हैं। तो अगर आप खुद का हैशटैग यूज़ करते हैं तो वो आप ही के लिए ही बेनिफिट रहेगा। सो ऑल राइट, सो मैंने यहाँ पे कैप्शन लिख लिया है, हैशटैग यूज़ कर लिए, मिक्सिंग हैशटैग यूज़ करें जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे आप टैग पीपल पे यानी कि टैग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप जिनको टैग करना चाहते हैं, आप अभी स्टार्टिंग पेज है तो आप टॉप सेलेब्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने जिनको फॉलो किया था आप उनको टैग कर सकते हैं, यानी कि टैग द पीपल और टैग पीपल। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपने जो भी लोग सर्च करो यहाँ पे वो आपको शो करेंगे, या फिर आप कुछ अलग से लेना चाहते हैं तो आप उनको भी टैग कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जन्नत जुबैर है, मैंने यहाँ पे टैग करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप उससे करना चाहें तो इससे आपके लाइक्स फॉलोअर्स इंक्रीज़ होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको 20 मैक्सिमम आप लोगों को टैग कर सकते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उस पर आप डन कीजिएगा। डन क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे ऐड लोकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अलाउ वाइल यूजिंग ऐप, अलाउ वंस, डोंट अलाउ, तो आप इन तीनों में से कोई भी आप क्लिक कर लीजिए, आप अलाउ करना चाहते हैं फिर नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, मुंबई लिख सकते हैं, जयपुर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी पोस्ट से रिलेटेड भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा लव से रिलेटेड पोस्ट है तो मैं जान तुम जन्नत या फिर जान हो तुम मेरी, कुछ ऐसे टाइप से भी आप ले सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन था गाइस, तो लॉकडाउन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी लोकेशंस पे आपको पोस्ट मिल जाएंगी, घर पर हूँ, लाइक ऐसे बहुत सारे आपको कैप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, यानी कि अगर मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप फेसबुक से कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप फेसबुक पे क्लिक कीजिएगा तो जो आपने यहाँ पर अपलोड करा है वो डायरेक्टली आपका फेसबुक पे भी आपको शो हो जाएगा। तो आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, वन टाइम पे 2 जगह पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे गाइस एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में गाइस यहाँ पे टर्न ऑफ कमेंटिंग, आप अपने जो कमेंट्स है वो ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पोस्ट पे कोई कमेंट ना करे तो आप यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो टर्न ऑफ हो जाएगी आपकी कमेंट, तो आपको कोई कमेंट नहीं कर सकता। प्रेफरेंस शेयर योर पोस्ट टू फेसबुक, आप अपने पोस्ट को फेसबुक पर भी शेयर करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली शेयर फोटोज़ एंड वीडियो पोस्ट टू फेसबुक। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप जो पोस्ट है, वीडियोज़ है अपलोड करेंगे तो वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक पर भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर आपके पास आ रहा है राइट ऑल टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको एक और जो आपने वहाँ पे कैप्शन लिखा है वही सेम आप कैप्शन यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी एडवांस सेटिंग होती है ये, इससे आपके पोस्ट के बूस्ट होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेम वही जो कैप्शन है वो कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, पेस्ट करा एंड देन यहाँ पे हम डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपका जो पोस्ट है वो बिल्कुल रेडी है शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर गाइज आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पर आपकी पोस्ट जो है शेयर हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर मेरी जो पोस्ट है अपलोड हो चुकी है मेरे पेज पे। अब
पेज पे अपलोड होने के बाद पोस्ट, अब हम इसे प्रमोट कैसे कर सकते हैं, हम क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा लाइक मिले, ज़्यादा कमेंट्स मिले। तो गाइस इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी से स्टोरी क्रिएट करनी होगी। वो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यानी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ टू मेक स्टोरी इफेक्टिवली और हाउ टू मेक अ क्रिएटिव स्टोरी भी। तो इसके लिए गाइस यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है जहाँ पे आपको स्लाइड सा एरो सा बना हुआ आ रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के यहाँ पे आपको बताएगा ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी, उस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप जो स्टोरी आपने जो पोस्ट अपलोड करा है उसकी स्टोरी आपको यहाँ पे टॉपअप बना हुआ आएगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले ये जो एरो का है ये सेव का है, यहाँ से आपको बहुत सारे स्टिकर्स और बहुत सारे इमोजीज मिल जाएंगे जो कि मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी अभी। ये आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड होता है, यहाँ पे आपको बहुत सारी कलरिंग मिल जाएंगी एंड यहाँ से आप कुछ भी राइट कैप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है सेव के साथ में जो एक प्यारी सी स्माइली वाला लोगो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा न्यू पोस्ट है, हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको देखिएगा यहाँ पे आपको कितने सारे प्यारे प्यारे आपको अलग अलग तरीके के आपको इफेक्टिव से दिखा रहे हैं। तो ये इस न्यू पोस्ट मैंने ये ले लिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद गाइस हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे जो हमने पोस्ट पे हमने जो भी हमने कैप्शन लिखा है, जो हमने लाइंस लिखे वो शो ना करे हमारी स्टोरी पे। इससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि यार क्या नई स्टोरी अपलोड करी है इस पेज पे, तो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका सिर्फ जो पोस्ट का डिज़ाइन है सिर्फ वो नज़र आएगा, लेकिन जो हमने कैप्शन लिखा है, जो हमने राइटिंग्स लिखी है वो इस पर शो नहीं करेंगी। तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया, ठीक है। अब हम और क्या ले सकते हैं, कपल वीडियो है तो हम हर्ट ले लेते हैं, हर्ट से रिलेटेड यानी कि कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इमेजेस नज़र आएंगी, तो मैंने ये ले लिया, इसको हम सेट कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, कपल है तो कपल से रिलेटेड और कुछ कपल लिख देते हैं। तो कपल से रिलेटेड गाइस यहाँ पे बहुत सारे क्यूट से आपको कपल्स आइकन दिखाई देगा। तो मैं कोई भी ले लेती हूँ, जैसे कि मैं ये पिक कर लेती हूँ, ठीक है। इसको आप नीचे से स्लो, गाइस ये आप कैसे भी क्रिएटिव बना सकते हैं, ये नहीं क्या जैसे मैं बनाता हूँ आप सेम वही कॉपी पेस्ट करें। तो आप अपने तरीके से आप कुछ भी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें आप सर्च आउट करके कैसे कैसे रिफ्लेक्टिव बना सकते हैं। और एस्टिक GIF मिक्स से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, और क्या क्या सर्च आइकन में आप सर्च करके क्रिएटिव बना सकते हैं उसके लिए भी मैंने आपको आई बटन दे दूँगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेंशन यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आप को मेंशन जरूर कीजिएगा, अपने आप को मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मेरा है गर्ग _आद्या, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, तो मैंने ये ले लिया। अब गाइस अब आप और क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को मेंशन कर लिया। लोकेशन आप जरूर लीजिएगा गाइस। लोकेशन क्या है कि जब जो आपने वहाँ पे लिए वो मत लीजिएगा कि वो ऑलरेडी वहाँ पे यूजर्स आपकी पोस्ट को देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग लोकेशन सर्च कीजिए। तो मैं दिल्ली ले लेती हूँ या मुंबई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए गाइस, जो आपका मन करा वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैशटैग है तो आप हैशटैग लगा सकते हैं, कपल गोल, कपल से रिलेटेड तो कपल गोल। यहाँ पे गाइस इंस्टाग्राम खुद कहते हैं कि भाई तुम जितने हैशटैग यूज़ कर सकते हो उतने ज़्यादा करो। कि देखो गाइस सिर्फ मैंने कपल लेकर यहाँ पे कितने सारे सजेशन मुझे कपल से रिलेटेड हैशटैग शो कर रहे हैं। तो कपल हो या फिर कुछ भी, आप कुछ भी जो भी आपकी पोस्ट हो उससे रिलेटेबल हैशटैग भी आप स्टोरी पे यूज़ ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट 2 से 3 हैशटैग तो ज़रूर यूज़ कीजिए ही कीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप उन्हें यहाँ पे शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना चाहें तो आप उसे स्लाइड करके ऊपर या नीचे करके आप उसे कट ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब हाइड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे सॉन्ग्स के ऑप्शन आ रहे हैं, म्यूज़िक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉन्ग्स क्लिक मिल जाएंगे जो भी आप अपने पोस्ट से रिलेटेड डालना चाहते हैं, लव सेट या फिर थीम, जो भी आपकी थीम आप उससे रिलेटेड आप सॉन्ग चूज़ करके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सॉन्ग लेंगे एंड देन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका सॉन्ग जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जब आप ये मैंने जैसे कि आपको बताया था ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बहुत प्यारा सा आपको यूनिक सा कुछ करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं अपने पोस्ट से रिलेटेड। मैंने एक कलर ले लिया है ब्लू कलर का एंड देन आप यहाँ से स्लाइड कीजिए, यहाँ से आप ज़्यादा और कम दोनों कर सकते हैं। तो मैं छोटा सा कर लेती हूँ और इस पर हम ज़िगज़ैग कुछ करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं तो अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है।
अब हम इसमें और क्रिएटिव क्या कर सकते हैं, और क्रिएटिव के लिए गाइस मैं एक और कलर चूज़ कर लेती हूँ, कुछ पिंकी सा और कुछ रेडिश सा कुछ कर लेती हूँ, कुछ डार्क सा कर लेती हूँ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम हमने लाइट कलर लिया तो कुछ और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें लाइट के ऊपर कुछ डार्क देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्क्रोल इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पे हम इसे डॉट 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 कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस ये मेरा जो है फेवरेट क्रिएटिव आइडिया है। यहाँ से अब हम डन कर लेंगे। डन करने के बाद गाइस ये देख लें कि हमारी स्टोरी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। कोई भी यूज़र जो हमारी पोस्ट पे आएगा और हमारे पेज पे आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये कोई एक प्रोफेशनल पेज है, अच्छे से हमने डेकोरेट करा है, हमने जो कैप्शन दिया है वो भी बहुत अच्छे से दिया और हमने स्टोरी जो अपलोड कर रहे हैं वो भी बहुत क्रिएटिव कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ सिंपल सा हमने काम कर दिया, हम इस पर हैशटैग लोकेशन एंड गाइस आप चाहें तो यहाँ पर भी टैग्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी लोगों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से आप डन कर सकते हैं। योर स्टोरी पे जब आप क्लिक करेंगे या सेंड टू पे, दोनों में से आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। योर स्टोरी से आपका डायरेक्ट हो जाएगा। जब सेंड टू पे क्लिक करेंगे तो आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जस्ट योर स्टोरी पे क्लिक कीजिए एंड नाउ योर स्टोरी इज़ अपलोडेड। कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ टू मेक स्टोरी इफेक्टिवली और हाउ टू मेक अ क्रिएटिव स्टोरी भी। तो इसके लिए गाइस यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है जहाँ पे आपको स्लाइड सा एरो सा बना हुआ आ रहा है उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के यहाँ पे आपको बताएगा ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी, उस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप जो स्टोरी आपने जो पोस्ट अपलोड करा है उसकी स्टोरी आपको यहाँ पे टॉपअप बना हुआ आएगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले ये जो एरो का है ये सेव का है। यहाँ से आपको बहुत सारे स्टिकर्स और बहुत सारे इमोजीज मिल जाएंगे जो कि मैं आपको यूज़ करना बताऊंगी अभी। ये आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कलरिंग मिल जाएंगी एंड यहाँ से आप कुछ भी राइट कैप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जो हमारा सेकंड ऑप्शन है सेव के साथ में जो एक प्यारी सी स्माइली वाला लोगो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा न्यू पोस्ट है, हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको देखिएगा यहाँ पे आपको कितने सारे प्यारे प्यारे आपको अलग अलग तरीके के आपको इफेक्टिव से दिखा रहे हैं। तो ये इस न्यू पोस्ट मैंने ये ले लिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद गाइस हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे जो हमने पोस्ट पे जो भी हमने कैप्शन लिखा है, जो हमने लाइंस लिखे वो शो ना करे हमारी स्टोरी पे। इससे क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि यार क्या नई स्टोरी अपलोड करी है इस पेज पे, तो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका सिर्फ जो पोस्ट का डिज़ाइन है सिर्फ वो नज़र आएगा, लेकिन जो हमने कैप्शन लिखा है, जो हमने राइटिंग्स लिखी है वो इस पर शो नहीं करेंगी। तो मैंने इसको इस तरीके से सेट कर लिया, ठीक है। अब हम और क्या ले सकते हैं। कपल वीडियो है तो हम हर्ट ले लेते हैं, हर्ट से रिलेटेड यानी कि कुछ ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इमेजेस नज़र आएंगी, तो मैंने ये ले लिया, इसको हम सेट कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, कपल है तो कपल से रिलेटेड और कुछ कपल लिख देते हैं। तो कपल से रिलेटेड गाइस यहाँ पे बहुत सारे क्यूट से आपको कपल्स आइकन दिखाई देगा। तो मैं कोई भी ले लेती हूँ, जैसे कि मैं ये पिक कर लेती हूँ, ठीक है। इसको आप नीचे से स्लो गाइस ये आप कैसे भी क्रिएटिव बना सकते हैं। ये नहीं क्या जैसे मैं बनाता हूँ आप सेम वही कॉपी पेस्ट करें। तो आप अपने तरीके से आप कुछ भी क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें आप सर्च आउट करके कैसे कैसे रिफ्लेक्टिव आप बना सकते हैं। और एस्टिक GIF मिक्स से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और क्या क्या सर्च आइकन में आप सर्च करके क्रिएटिव बना सकते हैं, उसके लिए भी मैंने आपको आई बटन दे दूँगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मेंशन यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आप को मेंशन जरूर कीजिएगा, अपने आप को मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मेरा है गर्ग_आद्या, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, तो मैंने ये ले लिया। अब गाइस अब आप और क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को मेंशन कर लिया। लोकेशन आप जरूर लीजिएगा गाइस। लोकेशन क्या है कि जब जो आपने वहाँ पे लिए वो मत लीजिएगा कि वो ऑलरेडी वहाँ पे यूजर्स आपकी पोस्ट को देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ अलग लोकेशन सर्च कीजिए। तो मैं दिल्ली ले लेती हूँ या मुंबई ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हैशटैग है तो आप हैशटैग लगा सकते हैं, कपल गोल, कपल से रिलेटेड तो कपल गोल। यहाँ पे गाइस इंस्टाग्राम खुद कहते हैं कि भाई तुम जितने हैशटैग यूज़ कर सकते हो उतने ज़्यादा करो। कि देखो गाइस सिर्फ मैंने कपल लेकर यहाँ पे कितने सारे सजेशन मुझे कपल से रिलेटेड हैशटैग शो कर रहे हैं।
तो कपल हो या फिर कुछ भी, आप कुछ भी जो भी आपकी पोस्ट हो उससे रिलेटेबल हैशटैग भी आप स्टोरी पे यूज़ ज़रूर कीजिएगा। एटलीस्ट 2 से 3 हैशटैग तो ज़रूर यूज़ कीजिए ही कीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप उन्हें यहाँ पे शो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना चाहें तो आप उसे स्लाइड करके ऊपर या नीचे करके आप उसे कट ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब हाइड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे सॉन्ग्स के ऑप्शन आ रहे हैं, म्यूज़िक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉन्ग्स क्लिक मिल जाएंगे जो भी आप अपने पोस्ट से रिलेटेड डालना चाहते हैं, लव सैड या फिर थीम, जो भी आपकी थीम आप उससे रिलेटेड आप सॉन्ग चूज़ करके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सॉन्ग लेंगे एंड देन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका सॉन्ग जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जब आप ये मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो आर्ट एंड क्राफ्ट का है। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको छोटा सा बहुत प्यारा सा आपको यूनिक सा कुछ करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं अपने पोस्ट से रिलेटेड। मैंने ये कलर ले लिया है ब्लू कलर का एंड देन आप यहाँ से स्लाइड कीजिए, यहाँ से आप ज़्यादा और कम दोनों कर सकते हैं। तो मैं छोटा सा कर लेती हूँ और इस पर हम ज़िगज़ैग कुछ करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं तो अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इसमें और क्रिएटिव क्या कर सकते हैं, और क्रिएटिव के लिए गाइस मैं एक और कलर चूज़ कर लेती हूँ, कुछ पिंकी सा और कुछ रेडिश सा कुछ कर लेती हूँ, कुछ डार्क सा कर लेती हूँ, क्योंकि हमें लास्ट टाइम हमने लाइट कलर लिया तो कुछ और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें लाइट के ऊपर कुछ डार्क देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले स्क्रोल इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ एंड देन यहाँ पर हम इसे डॉट 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 कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस ये मेरा जो है फेवरेट क्रिएटिव आइडिया है। यहाँ से अब हम डन कर लेंगे। डन करने के बाद गाइस ये देख रहे हैं कि हमारी स्टोरी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। कोई भी यूज़र जो हमारी पोस्ट पे आएगा और हमारे पेज पे आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये कोई एक प्रोफेशनल पेज है, अच्छे से हमने डेकोरेट करा है, हमने जो कैप्शन दिया है वो भी बहुत अच्छे से दिया और हमने स्टोरी जो अपलोड कर रहे हैं वो भी बहुत क्रिएटिव कर रहे हैं। ये नहीं कि सिंपल सा हमने काम कर दिया, हमने इसमें हैशटैग, लोकेशन एंड गाइस आप चाहें तो यहाँ पर भी टैग्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी लोगों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ से आप डन कर सकते हैं। योर स्टोरी पे जब आप क्लिक करेंगे या सेंड टू पे, दोनों पे से आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं। योर स्टोरी से आपका डायरेक्ट हो जाएगा। जब सेंड टू पे क्लिक करेंगे तो आपका एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जस्ट योर स्टोरी पे क्लिक कीजिए एंड नाउ योर स्टोरी इज़ अपलोडेड। तो गाइज़ नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टाग्राम QR कोड के बारे में। इंस्टाग्राम प्रोफाइल को जब हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। अगर मेरा आद्या नाम है तो मेरे नाम से बहुत सारे अकाउंट होंगे, तो हमें अपनी प्रोफाइल शेयर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम सर्च करते हैं या फिर किसी हम सेकंड पर्सन को बताते हैं कि यार प्लीज़ फॉलो माय अकाउंट, मेरा अकाउंट फॉलो कर दो। तो हम उसे जब अपना नाम बताते हैं या फिर अपनी ID के बारे में बताते, डिस्कस करते हैं, तो उसे सर्च करने में बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, राइट। तो अब हम QR कोड जनरेट करने से क्या होता है कि हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक मैसेंजर, ऑन इंस्टाग्राम डायरेक्टली, और हम इसे स्कैन भी कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी कि आप किसी भी पेज को ईजिली सर्च आउट कर सकते हैं या फिर अपनी प्रोफाइल को सर्च करवा सकते हैं लोगों से। जस्ट उसको कुछ नहीं करना, जिस QR कोड आप जब दे देंगे अब सामने वाले को, सेकंड पर्सन को, कि दिस इज़ माई QR कोड, एंड जब आपके QR कोड पे प्रेस करेगा देन वो डायरेक्टली आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। एंड हेयर्स टू गो कि आपका प्रोफाइल ओपन होने के बाद आपको फॉलो या फिर आपके पोस्ट पे जो भी या लाइक कमेंट जो भी करना चाहता है देन वो ईजिली कर सकता है। मतलब कि आपकी प्रोफाइल के साथ वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से एंगेज हो सकता है। सो QR कोड इट्स अ वेरी बेनिफिट फॉर एवरीवन कि QR कोड हमें जनरेट करना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि हम ये QR कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे 3 लाइन्स नज़र आएंगी। यहाँ पर अपने 3 लाइन्स पे आप क्लिक कीजिएगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 5th ऑप्शन आएगा, सेटिंग आर्चिव इनसाइड योर एक्टिविटी QR कोड। आपको QR कोड पे प्रेस करना है, क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे सबसे टॉप पे सबसे पहले आपको आएगा ऑप्शन सेल्फी। आप सेल्फी क्लिक कर सकते हैं लाइक ऐसे, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेल्फी आ जाएगा एंड देन आप उसे क्लिक करने के बाद डबल प्रेस कर दीजिएगा। देन जब आप डबल प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपका कलर ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आएंगे
राइट। एंड देन यहाँ पे आपका इमोजी का ऑप्शन आएगा, तो आप कोई भी अपनी फेवरेट इमोजी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इमोजी के, जो भी है। मैं ये वाला इमोजी ले लेती हूँ, इट्स माय फेवरेट इमोजी। एंड गाइस यहाँ से आप डायरेक्टली स्कैन QR कोड, अब डायरेक्टली यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं अपने QR कोड को। जैसे आप यहाँ से प्रेस कीजिएगा एंड आपका जो QR कोड है वो स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। एंड देन सबसे टॉप पे अगर आप देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन आएगा। ये जो आपका एक बॉक्स बना हुआ है, एरो बना हुआ है, जब आप इस पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर सकते हैं, लाइक मैसेंजर, एयर ड्रॉप, इंस्टाग्राम, मेल, व्हाट्सअप, पिंटरेस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं हमारे पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं अपने QR कोड को। तो इट्स वेरी इजी टू शेयर एवरीवन आवर पेज, कि हम अपने पेज को बहुत आसानी के साथ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड वो हमारे पेज के साथ बहुत आसानी से, बहुत ईजिली एंगेज भी हो सकते हैं। उन्हें सर्च आउट या फिर सर्च बार में जाके आपके प्रोफाइल को सर्च करने की डायरेक्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं। तो गाइस मैंने अपना QR कोड जो है जनरेट कर लिया अपने न्यू पेज पे, तो आप भी फटाफट से जाइए, अपना पेज क्रिएट कीजिए, फॉलोअर्स इंक्रीज कीजिए, पोस्ट अपलोड कीजिए, एंड देन अपना QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में भी आप अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टाग्राम एक्शन ब्लॉक की। गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा इंस्टाग्राम का एक्शन ब्लॉक हो जाता है अगर हम वही एक्टिविटीज़ बार बार करते हैं। लाइक फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं कि सबको फॉलो कर लेते हैं एक टाइम पे जो हमें अथॉरिटी मिलती है 70 to 80 अकाउंट्स की ही मिलती है, लेकिन कई बार हम ज़्यादा कर लेते हैं और हम काउंट नहीं करते हैं, तो आप काउंट करके फॉलो कीजिएगा। लेकिन फिर भी ड्यू टू सम रीजंस, लाइक आपने ज़्यादा लाइक्स कर दिए किसी की पोस्ट पे, आपने कमेंट्स ज़्यादा कर दिए, तो भी क्या होता है, हमारा अकाउंट, हमारा एक्शन ब्लॉक हो जाता है टेम्परेरी। ठीक है, अगर हम वही एक्टिविटीज़ को बार बार कंटिन्यू करते हैं तो वो हमारा जो अकाउंट होता है टेम्परेरी से परमानेंट भी ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो अगर हमारा अकाउंट टेम्परेरी, देखो गाइस, अगर परमानेंट ब्लॉक हो गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वही एक्टिविटीज़ को बार बार मत कीजिएगा। वो एक्टिविटीज़ क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ज़्यादा फॉलो अनफॉलो मत कीजिएगा। 1 डे में 30 अकाउंट्स की ही हमें अथॉरिटी मिलती है, फॉलो एंड अनफॉलो दोनों इसमें एड ऑन होते हैं। तो आप 1 टाइमिंग में, यानी कि एक टाइम में 50 to 60 मैक्सिमम लीजिएगा, काउंट करके कीजिएगा। अगर आप 40 अकाउंट को फॉलो करते तो 20 अकाउंट को ही अनफॉलो कीजिएगा, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मत कीजिएगा, उससे कम बेशक कीजिए लेकिन ज़्यादा मत कीजिए। सेकेंड थिंग कि हम ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा कमेंट्स ना करें किसी भी पेज पर, ठीक है। आप एक टाइम में 50 to 60 लाइक एंड 10 to 15 कमेंट्स कीजिए, दैट्स इट। आपका अकाउंट बहुत सेफली रहेगा। कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ मत कीजिए जिससे इंस्टाग्राम को ये लगे कि ये पेज किसी पैनल के थ्रू या फिर किसी टूल का इस्तेमाल कर रहा है अपने पेज को ग्रो करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। तो आप नॉर्मल एक जो हम पेज चलाते हैं उसको एक इंसानों की तरह पेज चलाइएगा, उससे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मत कीजिएगा जिससे इंस्टाग्राम आपका अकाउंट स्पैम करे, एंड स्पैम करने के टेम्परेरी ब्लॉक कर दे, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी हमारा अकाउंट का इस फर्स्ट टाइम में हमसे गलती होती है, सेकंड टाइम भी हो जाती है, तो अगर हमारा अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है तो हम कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, उसका बहुत ईजी फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइस आपको अपने होम पेज पे आना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपने सबसे होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन्स दिख रही है। हमारा सारा वर्क जो होने वाला है गाइस हमारे इस 3 लाइन्स डॉट से ही होने वाला है। जैसे आप इसे क्लिक कीजिए, आपको अपने सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा सिक्योरिटी का। 5th ऑप्शन है हमारा सिक्योरिटी, फॉलोस एंड इनवाइट फ्रेंड्स, योर एक्टिविटी, नोटिफिकेशन, क्रिएट योर प्राइवेसी, सिक्योरिटी। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे टॉप पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन सिक्योरिटी के नीचे पासवर्ड का, तो आपको पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप अपना करंट पासवर्ड डाल दीजिएगा, जो आपका करंट पासवर्ड है जिसे आप रनिंग में यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पे आपका न्यू पासवर्ड आएगा एंड री एंटर योर न्यू पासवर्ड, तो आप री एंटर अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर दीजिएगा। न्यू पासवर्ड और री एंटर न्यू पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। करंट पासवर्ड वो है जो आपका पुराना पासवर्ड है। तो यहाँ से जब आप ये एंटर कर लेंगे तीनों, देन यहाँ से आप सेव कीजिएगा। सेव पे क्लिक कर दीजिएगा।
सेव पे क्लिक होने के बाद गाइस आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम को लगता है कि आपका अकाउंट कोई सेकंड पर्सन यूज़ कर रहा था एंड आप उस चीज़ से अवेयर नहीं थे, आपको नहीं पता था। दैट्स वाई आपका अकाउंट स्पैम हो रहा था, कुछ इरेगुलर एक्टिविटीज़ हो रही थी जो कि इंस्टाग्राम के फेवर में नहीं होती हैं, तो आपके अकाउंट के ओपन होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इससे भी गाइस अगर आपका अकाउंट सेफ नहीं रहता है, यानी कि आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं होता है, तो अब मैं इसका सेकंड फार्मूला आपको बता देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था, फर्स्ट ट्रिक थी हमारे अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए। अब मैं आपको अपना सेकंड ऑप्शन बताती हूँ, वो क्या है। सबसे पहले अपने होम पेज पे आइए। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रही है, अगेन 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेकंड पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट आपको ऑप्शन नजर आएगा हेल्प। तो यहाँ पर अपना हेल्प पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएंगे, रिपोर्टर प्रॉब्लम, हेल्प सेंटर, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हेल्प। गाइस सबसे पहले आपको एक ऑप्शन बताती हूँ, चीज़ बताती हूँ। हेल्प सेंटर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको दिखाई देगा कि आपको कैसे यूज़ करना चाहिए इंस्टाग्राम को प्रॉपर्ली तरीके से, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, तो आप वो भी रीड आउट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको आपके पेज पे शो करेगी, लाइक यूजिंग इंस्टाग्राम को कैसे यूज़ करते हैं, मैनेजिंग योर अकाउंट, अपने अकाउंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, लॉगिन कैसे कर सकते हैं, प्राइवेसी क्या है, इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे क्या रेगुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या नहीं होती, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने का मिलेगा। मैं जैसे कि आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देती हूँ। सपोज कीजिए लॉगिन ट्रबल शूटिंग, यानी कि अगर आपको अकाउंट को लॉगिन करने में कुछ ट्रबल होता है, कुछ दिक्कत होती है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आई फॉरगॉट माई पासवर्ड। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेते हैं तो भी आपके अकाउंट को रिकवर होने के चांसेस कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको बता रहे हैं कि आपका अकाउंट कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या क्या होता है। आई थिंक माई अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बीन हैक्ड। अगर आपका अकाउंट ट्रबल यानी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो आप इंस्टाग्राम को बहुत सारे रीजंस दे सकते हैं। आई कांट लोकेट माई अकाउंट और डोंट नो माई यूज़र नेम ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट कैन आई डू, हैव लॉस्ट अकाउंट एंड ऑल, to the mail number, phone number, I signed up on the Instagram. I received a mail that I create a new Instagram but I didn't sign up for a new account. I think my Instagram account has been hacked. तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे को क्या क्या रीज़न इंस्टाग्राम को देने चाहिए जिससे हमारा अकाउंट टेम्परेरी अगर ब्लॉक हो गया तो हम उसे अनब्लॉक करने के लिए क्या क्या और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। तो जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पे आपका रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, आप रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद गाइस आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको ओपन होंगे आपके सामने। स्पैम और अब्यूज़, किसी ने आपको अब्यूज़ करा है, किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी हरेसमेंट या फिर आपको अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की है तो आप वो अकाउंट की रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे समथिंग इज़ नॉट वर्किंग, यानी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया या फिर आप पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते, लाइक कॉमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्टली वो बता सकते हैं इंस्टाग्राम को। जनरल फीडबैक दे सकते हैं अपना, आर यू हैप्पी और अनहैप्पी, जो भी आपका फीडबैक है इंस्टाग्राम को यूज़ करने के बाद। इमेज और वीडियो क्वालिटी इशू, अगर आप कोई पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं या रील्स अपलोड कर रहे हैं, रील्स कैसे अपलोड करते हैं भी मैं आपको वो भी बताऊंगी। तो इसमें आप वो सारी चीज़ें जो है इश्यूज अपने दे सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमारा अकाउंट ब्लॉक है तो हमें उसके रिगार्डिंग हमें इंस्टाग्राम को अपना प्रॉब्लम रिपोर्ट करना है। तो हम इसमें सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, समथिंग इज़ नॉट वर्किंग। जब गाइस आप समथिंग इज़ नॉट वर्किंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट हैपन, हाउ टू डू रिप्रोड्यूस द इशू। उसने आपको बोला कि आपका साथ जो भी हुआ आप उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाई इंस्टाग्राम। हमें जैसे गाइस हम एक स्कूल में होते थे या कॉलेज में होते तो हम एक ऐसे लिखते हैं, राइट। तो आपको ऐसे ही लिखना है, हाई इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ नॉट वर्किंग, आई एम नॉट फॉलोइंग एवरीवन, आई एम नॉट। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो माई इंस्टाग्राम अकाउंट हैज़ बिन टेम्परेरी ब्लॉक, सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, सो माइट बी माई अकाउंट हैज़ बिन हैक्ड, but in future I'll take care of my account, so please my account convert to back to normal। सो दिस इज आप ये सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड गाइस यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगे, टेक स्क्रीनशॉट, अपलोड। तो जब गाइस आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी कि आपका जो अकाउंट पॉपअप बना हुआ आ रहा है जब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपका एक पॉपअप बना हुआ आ रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बिन टेम्परेरी ब्लॉक ड्यू टू सम योर इरेगुलर एक्टिविटीज़ एंड ऑल। सो वो वाला स्क्रीनशॉट डायरेक्टली आप वहाँ से लिख के यहाँ पे पेस्ट
कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, तो आप डायरेक्टली वो भी क्लिक करके, यानी कि ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके रख के अपनी फ़ोटो गैलरी पे जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप पिक करके ये स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। गाइस यहाँ पर आपका सेंड का ऑप्शन आएगा, सेंड पे क्लिक कर देंगे। सेंड पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका लिखा हुआ आएगा ऑप्शन, थैंक्स योर फीडबैक हेल्प्स मेक इंस्टाग्राम बेटर, आई वांट टू रिपोर्ट फ्यूचर प्रॉब्लम व्हाइल शेकिंग योर फोन, टर्न ऑन शेक नॉट नाउ। तो यहाँ पे आपको टर्न ऑन शेक पे आपको क्लिक करना है ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और आपकी प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व हो जाए। तो गाइस ये एक्टिविटीज़ करने से आपका जो एक्शन ब्लॉक हुआ है आपके अकाउंट पे, जो आपको पॉपअप बना हुआ है वो आना बंद हो जाएगा और अपने अकाउंट को 1 आवर के लिए बिल्कुल डिलीट कर दीजिएगा इंस्टाग्राम अकाउंट को, एंड वापस से ऐप स्टोर पे जाके उसे दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइमिंग के लिए 1 आवर के लिए अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। बाय मेल के थ्रू आप चेक कर सकते हैं या आपके नंबर पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आपने अपने नंबर से या फिर अपने ईमेल से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को क्रिएट करा है, ठीक है। तो जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन होगा इंस्टाग्राम की तरफ से वो आ जाएगा। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, जो एक्टिविटीज़ करने से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है उसको आप बार बार मत कीजिएगा, क्योंकि बार बार करने से हमारा अकाउंट टेम्परेरी के साथ साथ परमानेंट भी ब्लॉक हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टाग्राम रील्स के बारे में। इंस्टाग्राम रील्स इंस्टाग्राम का एक न्यू फीचर अपडेट हुआ है इंडिया के अंदर, जिसको यूज़ करने से आपके पेज की रीच और एंगेजमेंट तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ होते हैं। क्योंकि गाइस हम जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे इंस्टाग्राम पर उतने ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे बाय ऑर्गेनिकली, क्योंकि इंस्टाग्राम पर बाय ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स इंक्रीज करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। स्टार्टिंग में 0 to 10K तक पहुंचना हमारे थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, यानी कि 1 डे में आप 2 पोस्ट और 2 से 3 रील्स अपलोड कर सकते हैं। सब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रील्स अपलोड करेंगे पर डे में उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे आपके पेज पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रील अपलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज़ कीजिए बाय ऑर्गेनिकली, ठीक है। तो अब ये रील्स अपलोड कैसे करते हैं? रील्स अपलोड करने के लिए आपको अपनी योर स्टोरी पे क्लिक करना है, ठीक है। अब या फिर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। जब आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है गाइस रील्स का, यानी कि होम पेज, एंड देन सेकंड आपको यहाँ पे पॉपअप बना आएगा, रील्स का आइकन बना हुआ आएगा। तो आप रील्स के आइकन पे क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ पे आपको ऐसे सारी रील्स जो भी लोगों ने अपलोड की होती है तो वो यहाँ पे सजेस्ट करेगा, शो करेगा। तो गाइस देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने यानी कि यहाँ पर रील्स अपलोड की हुई है। तो गाइस छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई यहाँ पे रील्स बना रहा है और रील्स अपलोड कर रहा है। तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे यहाँ पे कैमरे वाला ऑप्शन आएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से शूट कर सकते हैं। इनेबल माइक्रोफोन एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे रील्स का आपको ऑप्शन नजर आएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से रील्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसे ओके क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जब आप रील्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ से शूट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन नज़र आएंगे। 15 सेकंड, यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम का जो पहले टाइम था वो 15 सेकंड का था, अब 30 सेकंड का इंक्रीज़ हो चुका है। तो 15 सेकंड और 30 सेकंड आप दोनों में से कोई भी शूट कर सकते हैं। तो यहाँ से 15 सेकंड है, यहाँ से आप इसको डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 30 सेकंड का भी आपका टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे म्यूज़िक का है। जब आप म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे तो आपकी म्यूज़िक गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आप जिस भी गाने पे या जिस पे भी आप शूट करना चाहते हो डायरेक्टली यहाँ से शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सेव भी ऑप्शन आता है, तो आप कुछ अपने सॉन्ग्स वगैरह को आप सेव कर सकते हो डायरेक्टली। आप जब सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे आपको, ठीक है। देन यहाँ पे आपका वॉइस आएगा, यानी कि 3x 5x 1x 2x 3x। तो आप किस पे शूट करना चाहते हैं, कितनी स्पीड रखना चाहते हैं वो आपका दिखाएगा। एंड देन यहाँ से आपके कुछ इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे जो आप इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं। लाइक इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, लाइक स्पार्कलिंग, गोल्डन एंड लाइक बहुत सारे आपको ऐसे यहाँ पे इफ़ेक्ट्स और फिल्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका टाइमर है, तो आप यहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। आप जितना भी बनाना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे टाइम सेट हो जाएगा। तो यहाँ से सेट टाइमर में आप क्लिक करेंगे तो आपका टाइम भी सेट हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल रहा है। फिल्टर से लेके आपको टाइम तक मिल रहा है कि आप कितने टाइमिंग के लिए शूट करना चाहते हैं। 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, म्यूज़िक, कौन से म्यूज़िक पे या फिर कौन से डायलॉग्स पे आप बनाना चाहते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप ऑलरेडी शूट करके रख चुके हैं, आप 3-4 वीडियोस को और रील्स को शूट करके रख सकते हैं, या फिर आप कोई और कॉमेडी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब फ़ोन गैलरी पे जाएंगे तो यहाँ पे रील्स पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ इस तरीके से रील्स आ जाएंगे जो आपने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं। तो आप इन डाउनलोड्स की हुई रील्स को भी अपलोड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल पिक कर लिए। पिक करने के बाद गाइस यहाँ पे साइन का निशान आएगा, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा।
एंड देन यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर भी डबल प्रेस कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, तो कोई यही दिल सेम बेकाबू कर गया और तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई ठीक है, अगर दिल आप कुछ कट करना चाहते तो कट भी कर सकते हैं। बेकाबू कर गया और इश्क का देन दिल यहाँ पे में आपको कुछ ऑप्शन नजर भर आएंगे, गया आंखों तो यहाँ से आप बहुत सारे इफेक्ट्स डाल सकते हैं, इमोजीज डाल सकते हैं, कर जैसे गया कपल है तो कपल से और रिलेटेड अब डाल मैं सकते तो हैं, मर या फिर गया आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं। सदाई मुझे कर गया कर कोई दिल बेकाबू Like that. एंड गाइस यहाँ पर आप कर filters भी गया लगा सकते हैं, और जैसे इश्क का हमें दिल different में type के भर filters आ गया रहे हैं, तो आंखों filters भी लगा सकते हैं, जो आपको बोला filter पसंद है आप डायरेक्टली फिल्टर यहाँ पे यूज कर गला सकते हैं। कर गया Then और उसके अब बाद मैं तो आपको मर add गया option आएगा, यहाँ पे आप click सदा कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कवर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कवर्स मिल जाएंगे, इसी से रिलेटेड अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या फिर ऐड फ्रॉम कैमरा रोल, अगर आप कैमरे से कोई पिक को क्लिक करना चाहते हैं यानी कि पिक को लेना चाहते हैं तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप डन कीजिए। डन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा राइट अ कैप्शन, तो कैप्शन लिखिए अपना, कुछ भी आप लिख सकते हैं गाइस, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने रील से रिलेटेड लिखिएगा। कैप्शन लिखने के बाद गाइस यहाँ पर आप अपना फॉलो मी लाइक अपना नेम मेंशन कर सकते हैं, अपने आप को टैग कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आप अपने आप को टैग कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो मी और टैग करके समथिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप बहुत, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पोस्ट पे आपको बताया था कि आप अपने पोस्ट को जो डेकोरेट कर सकते हैं, यानी कि डेकोरेट मतलब इमोजीज लगा सकते हैं, चांद सितारे लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको हैशटैग यूज़ करने, हैशटैग यूज़ करना मत भूलिएगा गाइस, 30 हैशटैग है तो उसको प्रॉपर्ली पूरा यूज़ कीजिए। आपका जो जिस टॉपिक पे आपने रील्स अपलोड कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे आपने रील्स बनाया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड ही रील्स को यानी कि हैशटैग को आप यूज़ कीजिएगा। जैसे कि कपल से रिलेटेड है तो मैं कपल से रिलेटेड ही टैग्स लूँगी, जैसे कि कपल्स गोल, हैशटैग कपल्स गोल्स। अब गाइस कपल्स गोल्स में कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो एक्चुअली हमें जो फॉलो करते हैं, फिर जिन्होंने हमें फॉलो किया हो तो हमें फिर वो भी सजेशन में दिखाते हैं कि, तो गाइस यहाँ पर कपल्स गोल्स के बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि 146 के पोस्ट यूज़ की गई है 1 मिलियन। तो मैंने आपको बताया था कि गाइस वही हैशटैग को यूज़ कीजिएगा जो मिनिमम हो और जो नॉर्मल हो, लाइक 1000 हो गया तो मैं ये 1000 ले लेती हूँ कपल्स गोल वीडियोस, तो हमारी कपल गोल से रिलेटेड ही वीडियो है। नेक्स्ट हम जो गाइस लेंगे हैशटैग को, वो हम यूज़ करेंगे हैशटैग VFGF लाइक। तो यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे आपको फिर से बहुत सारे टैग्स दिखा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे टैग्स दिखा रहा है। 181 के पोस्ट, 41.2 के पोस्ट, 1000, 5000। अभी हमने 1000 यूज़ किया था तो हम 5000 यूज़ कर सकते हैं। देन कपल स्क्वेड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ऐसे करके आप भी बहुत सारे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे, यानी कि 25 to 30, 35 मिनिमम रखिएगा ही रखिएगा एटलीस्ट, और मैक्सिमम आप 30 रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लिमिट नहीं मिलती है इसमें रखने की। तो यहाँ पर आप कैप्शन लिखने के बाद, टैग करने के बाद खुद को, एंड देन जिनकी आप रील्स यूज़ कर रहे थे आप उनको भी टैग कर सकते हैं, एंड देन आप अपने हैशटैग को यूज़ कीजिए। एंड देन यहाँ से आपकी रील अब रेडी है शेयर करने के लिए, तो यहाँ से ऑल्सो शेयर टू फीड, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए शेयर पे, एंड देन आपकी पोस्ट जो है वो रील जो है शेयर हो जाएगी। सेव एज ड्राफ्ट, आप ऐसे ड्राफ्ट में भी सेव करके रख सकते हैं, और जब आप फ्यूचर में फटाफट से रील अपलोड करना चाहें तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी रील अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कीजिए, पर डे में एटलीस्ट 3 रील्स अपलोड कीजिए। एक मॉर्निंग जैसे भी आपको टाइम स्लॉट करना है तो आप वैसे पोस्ट अपना रील्स रेडी रखिए, और अपनी रील्स को सेव एंड ड्राफ्ट में सेव करके आप फटाफट से रील अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम रील्स अपलोड किए, जितने ज़्यादा रील्स अपलोड करेंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपके पेज के लिए, आपके अकाउंट के लिए होंगे, फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने के लिए होंगे बाय ऑर्गेनिकली तरीके से। तो गाइस यहाँ से हम किसी की भी स्टोरी चेक कर सकते हैं, जिसने भी स्टोरी अपलोड की हुई थी, हम जिसको फॉलो करते हैं, जिसको अनफॉलो भी करा हुआ है हमने, तो हम उनकी भी स्टोरी डायरेक्टली यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टोरी जो है ओपन हो जाएगी, तो ये स्टोरी हम देख सकते हैं इनके पेजेस पे, ठीक है, किसने क्या स्टोरी डाली हुई है, तो वो हम डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। स्टोरी आती है यहाँ से, पोस्ट जिन्होंने अपलोड की हुई है ये हमारे स्क्रीन पे दिखाएगा, हमारे होम पेज पे दिखाएगा। तो वैसे आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो भी इमेज अच्छी लगती है, पोस्ट अच्छी लगती है, तब जब आप डबल टैप करते हैं तो वो लाइक हो जाता है। कमेंट कर सकते हैं यहाँ से आप डायरेक्टली जाके, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, एंड देन यहाँ से आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। आप जिनके साथ भी अपनी पोस्ट को, या फिर जिनकी पोस्ट आपको अच्छी लगती है, डायरेक्टली आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। सबसे टॉप पे यहाँ पे आपको सर्च आइकन नज़र आएगा, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में जा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आते हैं IGTV, शॉप, ट्रेवल। तो आप जो भी पर्सन है जिससे भी रिलेटेड आपको अच्छे लगते हैं पेजेस, सपोज़ कीजिए आप शॉप से रिलेटेड कुछ इमेजेस देखना चाहते हैं, कुछ भी चेकआउट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड कर सकते हैं, अगर आपको ट्रैवल टूरिज़्म है या फिर आपको उसका शौक है तो आप उसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जिसका भी से भी रिलेटेड है, डेकोर, आर्ट, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। आपको अगर फूडी लवर है, फूड पर्सन है, तो आप डायरेक्टली फूड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे फूड से रिलेटेड पेजेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, तो आप वो चेकआउट करके यूज़ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको मैसेजेस का ऑप्शन दिखाएगा, तो आप वो कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी चैट्स ओपन हो जाएगी, आपकी चैट गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मैसेजेस कर सकते हैं। एंड अगर आप पेज पे जाके पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो अगर आप पेज क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉलो और मैसेज का ऑप्शन आता है, तो आप फॉलो करने से आप फॉलो कर लेंगे उस पेज को। एंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज़ ये जो मेरा पेज है aadya.garg.180 का है, अगर अभी तक आपने मेरे इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो मेरे इस पेज को फटाफट से फॉलो कर लो, क्योंकि इस पर मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ इंस्टाग्राम पर। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा होगा aadya.garg.180। तो फटाफट से जाइए इंस्टाग्राम पर, फटाफट से मुझे फॉलो कीजिए।